आज गांधी भवन लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भारत सिंह, ईश्वरी प्रसाद, तेजिंदर सिंह विक, राजवीर सिंह जादौन ने किया। सम्मेलन में शोक प्रस्ताव पास कर MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सम्मेलन के सामने 21 मांगों वाला मुख्य प्रस्ताव मुकुट सिंह पेश किया, जिनमें प्रमुख रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बने, बिजली विधेयक 2022 वापस लिया जाए, किसानों के समस्त कर्ज माफ किए जाए, वृद्धावस्था पेंशन 10,000 रुपया देने की गारंटी की जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, सरकार विरोधी विचारों वाले लोगों का दमन बंद हो, बुलडोजर नीति बंद हो, सांप्रदायिक ताकतों पर रोक लगे, आवारा पशुओं की रोकथाम आदि के लिए आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। आगामी कार्यक्रम पेश किया गया, जिसमें 26 से 28 नवंबर 2023 को राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 3 दिन का पड़ाव डाला जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की केंद्रीय राजाराम ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सांप्रदायिक ताकतों और कॉरपोरेट घरानों के गठजोड़ पर हमला बोला। केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाए जाने की मांग पर जोर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्रीय नेता P कृष्ण प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। 78% आबादी की आजीविका खेती से चलती है। मोदी शाह के नेतृत्व में देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। संविधान, जनतंत्र और भाईचारे पर हमला कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आंदोलन ने जनतंत्र, संविधान और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का काम किया है। मोदी और शाह की सरकार ने न्यूज क्लिक पर ईडी CBI की FIR के जरिए किसान आंदोलन को देश विरोधी बताकर बदनाम करने का काम किया है। आरोप लगाया कि विदेशों से धन लेकर देश विरोधी कार्य किया है। हम पूछना चाहते हैं कि देश के संसाधनों को, खेती को विदेशी कंपनियों को कौन बेच रहा है? देश के कानूनों को विदेशी कंपनियों के पक्ष में कौन बदल रहा? मोदी और शाह की सरकार और किसान आंदोलन इसके खिलाफ लड़ रहा है। मोदी शाह की सरकार देश विरोधी कार्य कर रही है। एकता तोड़ने के लिए लोगों को हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति को योगी मोदी की सरकार बढ़ावा दे रही है। किसान आंदोलन इसके खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ेगा। लोगों की एकता को धर्म के नाम पर टूटने नहीं देगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून न होने के कारण 1 क्विंटल धान पर किसान को 1,200 रुपए का नुकसान हो रहा है। कुल 60,000 रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है और मोदी सरकार 6,000 रुपए देकर किसान सम्मान करने का दावा करती है। इसे बदलना होगा। किसान मजदूर एकता का आंदोलन इसे बदलेगा। सम्मेलन को बेशक अली, अफलातून, कमलेश यादव, ऋचा सिंह, शशिकांत, शिव कुमार, राजनीत यादव, राजेंद्र सिंह, विमल त्रिवेदी, अजय सिंह, बचाऊ राम, शमशाद अली, ब्रजबिहारी, भारत सिंह, तेजिंदर सिंह विक, आशीष मित्तल, सत्यभान, दर्शन पाल, अवतार सिंह ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राजवीर सिंह जादौन ने सम्मेलन का समापन किया। सम्मेलन में 21 सूत्री मांग पत्र वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इनसे प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज का ये भारतीय संयुक्त किसान मोर्चे का ये कार्यक्रम है। इसमें हम लोग भारतीय किसान यूनियन की ओर से सम्मिलित हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की मेन मांग MSP की है, जिस पर केंद्र सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया है। लगातार किसानों को गुमराह करते चले आ रहे हैं। इसमें जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में भी जो किसान रखे गए हैं, वो किसान भी भारतीय किसान यूनियन का किसान ब्रांच एक बनाई है, जिसमें हमारे ही बीच के किसान जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, वो हमारे किसानों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज का ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम इस बात का ऐलान कर रहा है कि अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हम किसानों की अनदेखी करेगी तो 2024 तो अभी बहुत दूर है। उससे पहले भी हम 5 राज्यों में हम अपने किसानों की ताकत उनको दिखा देंगे। के भी राष्ट्रीय लीडर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब बनाए गए। हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं
और इस संयुक्त मोर्चा के जिम्मेदार पदाधिकारियों को आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी माहौल चल रहा है और पूरे भारत में कह लीजिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है किसानों में। साथियों, गरीब किसान और मजदूर जो बेचारे आबादी की भूमि कम होने के कारण पश्चर और बंजर की भूमि पर मकान बना लिए और जीवन निर्वाह कर रहे आज 80-90 साल से जिम्मेदारी खात्मा के बाद से आज उनके मकान गिरवाने की धमकी सरकारें दे रही, उन पे मुकदमा बनवाए जा रहे। तो हम लोग तो यही भाई चाहते हैं, ज़मीन हमारी और आपकी नहीं है, इनके बाप की। वो चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसान का मौलिक अधिकार उसकी ज़मीन पे, उसके पैदा किए हुए जिन्स पे उसको होना चाहिए और मिलना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, जब 3 बिल वापसी बात आई थी तो हमारे राष्ट्रीय लीडर ये भी तय किया था मंत्री जी से कम किसानों के लिए MSP लागू की जाए और जो किसान के पैदा किए हुए जिन्स है उनका मूल्य निर्धारित किया जाए। इन बातों को लेकर तमाम सारी समस्याएं हैं, कहीं ज़मीन को लेकर, कहीं किसी कंपनी ज़मीनें हड़प कर रही हैं किसानों की, सरकार की मिली भगत से। ऐसे में हम लोग तो आंदोलन प्रदर्शन ही कर सकते हैं और सरकार को 2024 में भी हम लोगों की तैयारी है। संयुक्त मोर्चा का आदेश और राष्ट्रीय लीडर हमारे आदेश होंगे, राकेश टिकर साहब के, तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक ये हमारा जो संगठन चल रहा है, संयुक्त में है हम भी, ये नशा मुक्त है। हम उसमें एक भी भ्रष्टाचारी या नशा मुक्त बंदा रखते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रखते जो किसी प्रकार का नशा करते हो। इसमें हमारी किसानों से ये अपील है कि वो जो घोड़ी का खाद डालते हैं वो ऊपर न डालें, वो सड़क से हटा के और एक गड्ढे में डालें, गड्ढा करके। तो आपके माध्यम से हमारी ये उनको अपील है, करके पूरा उसका गड्ढा कर ले, उसके बाद उसमें गोबर डालें ताकि, और ऐसी कीटनाशक दवाई वो चाहते हैं कि सेविंग हो उनकी, तो वो कीटनाशक दवाइयाँ उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो धतूरा लेके, गाय का पेशाब लेके, ऐसी चीज़ों से कीटनाशक दवाइयाँ घर ही बना सकते हैं। जानकारी ले सकते हैं उसकी, हमसे भी ले सकते हैं। और यही बस लोगों को जागरूक करना है, किसानों को। और किसान भाइयों को अपील है, जो जानवर भी छूटे उनके, तो वो गाय को भी ज़्यादा से ज़्यादा पालें घर पे, वो छोड़े ना, क्योंकि ये मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ इसमें कुछ लोग हमारे भी दोषी हैं। भारतीय किसान यूनियन खालसा जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन खालसा। सर, आज किसान मोर्चा को लेके आप लोगों की यहाँ पे बैठक चल रही है सर, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उसको क्या मकसद है यहाँ पे एक किसान मोर्चा को यहाँ पे उसकी बैठक करना, और क्या मकसद है इतनी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा होना, किन मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए जी, आप लोगों का बहुत बहुत पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आप हमारी आवाज़ को, सरकार जो गूंगी बहरी हो चुकी है उसके कानों तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये दोषी मानूंगा जो हमारे कर्मचारी हैं, जो विभाग हैं, वो भी सुनने को राजी नहीं। आप लोग भी देखते हैं, आपका भी कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा किसानी से, क्योंकि ये रोटी तो हम सभी खाते हैं और किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अन्नदाता वो नाम का ही रह गया है। उस लोगों की रगों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि वो सुनने का नाम ही नहीं दे रहा। नहीं तो ये ज़रूरत ही नहीं थी हमें इकट्ठा होने की। हम काम धंधा छोड़ते हैं और सरकार को जगाने का काम करते हैं, मीडिया भी जगाने का काम कर रही है। रगों रगों में भ्रष्टाचार इनके लोगों के बढ़ गया, वो निकलता ही नहीं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसीलिए हम इकट्ठा हुए कि कैसे जो किसानों का जो मांग थी किसानों की, जिसमें क्या धरना 13 महीने लगा था, आप लोगों को मालूम होगा, उसमें इन्होंने MSP का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक इन्होंने निभाया नहीं है। MSP की गारंटी अभी तक नहीं। अगर छोटा दुकानदार भी है, कोई भी है, वो भी अपना रेट बताता है। किसान ही एक ऐसा है जो अपनी फसल का रेट तय नहीं कर सकता। तो ये बड़े दुख की बात है कि भारत देश में, हम इसको सोने की चिड़िया कहते हैं भारत देश को, और विश्व गुरु हम बताते हैं, लेकिन किसान इतना दुखी है कि बस हद से ज़्यादा। अगर वो किसानी पे डिपेंड रहे तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे और मांगों को लेकर। कितनी मांगे आप लोगों की अभी तक सरकार ने मानने की कोशिश की या नहीं की? देखिए जी, सरकार तो
खाना पूरी करती है। बिजली के लिए भी जैसे योगी सरकार से उम्मीद थी, इन्होंने बहुत लेट जाके अभी किसानों को वो सम्मान निधि भी देती है, उसमें कितने किसान पाते होंगे जो आप लोगों की जानकारी में? इसमें तो बहुत, मेरे ख्याल से अगर आंकड़ा लगाया जाए 50% लोगों के पास भी सम्मान निधि नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गांव तक जो सुविधा सरकार देती है आधे लोगों को तो पता ही नहीं। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं कहूँगा सरकार से आपके माध्यम से कि गांव-गांव जाकर वो कोई ऐसा बंदा अपना फिट करे कि उनको योजनाओं के बारे में भी अवगत कराए। ये बहुत अच्छा कदम है। ये पता है इसके और भी कई सारी ऐसी योजनाएं जो लोगों को पता नहीं होता, हमें भी नहीं मालूम होता। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, ठाकुर शिवकुमार सिंह सोमवन सिंह। आज संयुक्त किसान मोर्चा का यहाँ कन्वेंशन चल रहा है। इसमें सरकार ने जो वादा किया था, दिल्ली में 13 महीना से ऊपर जो आंदोलन चला था, उसमें 3 कृषि कानून जो बने थे, काले कानून जिनको हम लोग कहते हैं, उनको तो सरकार ने वापस कर लिया। मंडल अध्यक्ष हैं, आपका फोटो। लेकिन और जो मांगे थी उन पर जरा सा भी अमल नहीं लाए हैं। उसी के संबंध में कन्वेंशन चल रहा है। हमारा मुद्दा है महंगाई पर, हमारा मुद्दा है आवारा गौवंश पर। देखिए, सरकार ने किसानों के साथ धोखेबाजी की है। जैसे दिल्ली में आंदोलन जब 13 महीने चला तो वहाँ पर सरकार ने वादे किए थे कि हम किसानों को MSP देंगे और किसानों पर उस समय लगाए गए जो मुकदमे थे उनको वापस करने का काम करेंगे। किसान सरकार अपने सभी वादों से मुकर गई। किसी भी वादे को सरकार पूरा नहीं कर सकी। ना तो मुआवजा देने का काम किया, ना मुकदमे वापस लेने का काम किया और ना ही फसलों का मूल्य दे रही। इसलिए आज उत्तर प्रदेश हम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। 2024 के पहले हम लोगों की बड़ी रणनीति है गांव-गांव जाकर किसानों को इकट्ठा करके एक बार पुनः लखनऊ से लेकर दिल्ली, इस बार लखनऊ भी घेरा जाएगा और दिल्ली को भी घेरा जाएगा। इस रणनीति को बनाने के लिए यहाँ पर आज तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता इकट्ठे हुए। उसी में हम लोग भी आए। क्षेत्रवार ये कार्यक्रम चलेगा, गाँव में जाएंगे, तहसीलों ब्लॉकों में कार्यक्रम करके उसके बाद सीधे लखनऊ के जो 5 हाईवे हैं इनको बंद करने का काम किया जाए। जब तक किसानों की मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम गाँव शहर के अंदर दूध, पानी और अनाज किसान पहुँचाने का काम नहीं करेंगे। मनीष यादव, भारतीय किसान मजदूर यूनियन, दशहरी राष्ट्रीय अध्यक्ष।